वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो अब फाइनली आप पहुंचे हैं अपने लास्ट लेसन पे स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल के, विच इज अबाउट स्पीकिंग। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू बी। मींस लाइक द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स वाज दैट यू कुड स्पीक fluent English. So, if you have really done all the exercises which I have told you in previous 4 lessons, then take my word, you are not far away from the day where you will also be speaking fluent English. तो दोस्तों कैसा लगा? चाहते हो आप भी ऐसे ही बोलना कि इतना ही फ्लुएंट आप भी बोल पाओ? तो अभी तक भी अगर आपने ईमानदारी से वो सारी एक्टिविटीज नहीं की हैं तो प्लीज 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 रीस्टार्ट कीजिए कोर्स को, एक्टिविटीज देखिए और उन एक्टिविटीज को उसी हिसाब से करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको कहा है। मैं फिर से आपको बोलती हूँ, टेक माई वर्ड्स, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज 84 डेज तक करते हैं तो 84th डे पे आप खुद देखिएगा आपका स्पोकन इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद भी अगर आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये एक्टिविटीज करते रहिए, जितना करेंगे उतना जल्दी ही आप और ज्यादा फ्लुएंट हो पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन टू perfect. So just keep on doing practice of all these activities even after 84 days if you still want to improve your level more. ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्पीकिंग में आपको क्या करना है। अभी तक आप रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी चरण पे और फाइनल चरण पे और फाइनल पेज पे, दैट इज अबाउट स्पीकिंग। ठीक है, तो अब आपको फिर से एक बार पहले तो वो जो है डे काउंटर बना लेना है, जैसे मैंने आपको हर एक्टिविटी के लिए बनवाया है, रीडिंग के लिए बनवाया, राइटिंग के लिए बनवाया, लिसनिंग के लिए बनवाया, ऐसे ही आपको स्पीकिंग के लिए भी अपना ये एक डे काउंटर बना लेना है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बनाना है डे 64 से डे 84 तक का आपको ये काउंटर बनाना है। साथ में आपको कॉलम बनाने हैं रीडिंग के, राइटिंग के, लिसनिंग के और स्पीकिंग के। तो अब आपको करना क्या है, इन बचे हुए लास्ट के 21 दिनों में रीडिंग की जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी वो तो आप करेंगे ही। अगर नहीं पता है तो रीडिंग वाली वीडियो जा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या एक्टिविटीज थी। पर अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रही हैं मेरी इन वीडियोस को, सब एक्टिविटीज को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है रीडिंग की क्या एक्टिविटीज हैं, उन्हें भी करना है आपको, राइटिंग की एक्टिविटी भी करना है, लिसनिंग की भी करना है। अब एडिशनल स्पीकिंग की एक्टिविटी इसमें एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपने डे काउंटर बना लिया, हर दिन का टास्क करेंगे, रीडिंग पे टिक करेंगे, आज की रीडिंग हो गई, आज की राइटिंग की एक्टिविटी हो गई, आज की लिसनिंग की एक्टिविटी हो गई। ऐसे इसमें डेली आप टिक करते चले जाएंगे। अब स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना है, स्पीकिंग के लिए आपको अब बस इंग्लिश बोलना शुरू करना है। आप कहोगे इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश मुंह से बोलो यार। अब आप ऑब्जर्व कर चुके हैं इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश लिखना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, आप सुनते भी हैं लोगों को इंग्लिश में, तो आपको पता है कैसे की जाती है इंग्लिश में बात। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मैंने आपको पूरे कोर्स के दौरान बताया कि दैट यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल हाउ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज दे आर using, or what type of words, vocabulary they are using. So you have to observe people, and once you have learned observing, which I think you should have learned by now because I have told you so many times to observe in my previous videos, and if you have been doing all those activities with full honesty, then you know how to observe. So if you have observed people, then you have already started thinking in English. Okay, but now from this last phase of the course you have to promise to yourself that now you will speak, you will think and speak only and only English. So now even when you're talking to yourself in your mind, or anything, any thought comes into your mind, you have to have that thought or have to have those words in इंग्लिश ओनली। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत ही तो सोचोगे, गलत ही तो बोलोगे। जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही नहीं कर पाओगे। बचपन में आपको याद होगा साइकिल चलानी सीखी थी, जब तक गिरे नहीं थे तब तक साइकिल चलानी नहीं सीखी थी। आज बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं, लेकिन अगर बचपन में गिरने के डर से साइकिल चलाई नहीं होती तो आज साइकिल चलाना नहीं जानते। तो सेम कंसेप्ट है इंग्लिश में भी। और इसके अलावा क्या कंसेप्ट है, देखो जब हम छोटे होते हैं हम हिंदी बोलते हैं। अब क्या हम जब छोटे होते हैं हिंदी बोलना शुरू करते हैं तो क्या हम एकदम से परफेक्ट हिंदी बोलते हैं? नहीं। आपको याद होगा अपने बचपन की बात भी, या आपके आसपास बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको हिंदी में क्या सिखाया जाता है? हम उनको पानी नहीं सिखाते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मम, या मम्मम पी लो बेटा, मम्मम पी लो, या फिर
एनीथिंग एल्स जो आपके आसपास उन चीजों के लिए छोटे छोटे वर्ड यूज किए जाते होंगे, वो परफेक्ट हिंदी के वर्ड नहीं है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए पहले ऐसे शॉर्ट वर्ड्स सिखाए जाते हैं, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस से बच्चा अच्छी हिंदी बोलने लगता है। तो सेम कंसेप्ट इंग्लिश के साथ भी आएगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। गलत बोल रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, गलत बोलो, गलत तरीके से इंग्लिश में, मतलब गलत तरीके से इन द सेंस गलत वर्ड्स आएंगे राइटिंग करते समय उनको कीजिए, क्योंकि जब तक गलत नहीं करोगे जानोगे नहीं कि सही क्या करना है, जब जानोगे ही नहीं सही क्या करना है तो सही कैसे करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश और फिर स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब से आपको प्रॉमिस करना है, अब जो बोलूंगी अब तो इंग्लिश में ही बोलूंगी, बिकॉज आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो मोटिवेशनल कोट याद होंगे आपको, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताए थे, अभी भी बताऊंगी आपको। तो अब आपको थिंक करना शुरू करना है इंग्लिश में। अब उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ। आपको क्या करना है, स्टार्ट यूजिंग द फ्रेज व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ और मे बी व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर्स। व्हाट आर दोस फ्रेजेस? Start using the word I think. Listen, let's say if you're talking to your friend in the college, in the school, or maybe you're talking to your brother, sister, or parents. I think, Mama, you should give me burger in the lunch today. Or I think, Mama, better I should go to sleep because tomorrow I have to wake up early morning. I think, yeah, better we should go to that mall for outing today. I think, ma'am, you should teach us this chapter today. Or I think, sir, we should implement this in our office to have a successful meeting or successful project, ठीक है। तो start using such type of phrases because when you start with English ना, the English will come automatically। but अगर आप शुरुआत ही ऐसे करोगे, यार मैं सोच रहा था, तो आप बोलोगे ही हिंदी में। अब वो जो शुरुआत की सोचने की चीज है ना, उसको आई थिंक से ही शुरू करो, ठीक है। या अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं सोच रही थी, तो आई वॉज थिंकिंग। अगर शुरुआत ही ऐसे कर दी ना, तो इंग्लिश ही निकलेगी मुंह से, भले ही गलत निकले, निकलने दो, लोगों के हंसी से डरो मत, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। या फिर आप एक छोटा सा फ्रेज ये भी यूज कर सकते हैं, हे लिसन व्हाट आई वाज सेइंग दैट आई थिंक वी शुड डू दिस चैप्टर बिफोर द प्रीवियस वन, राइट। और या फिर समटाइम्स people are sitting and they are not listening to you, you can tell them, are you listening to me what I am saying? I was saying that we can do this, right? So start using such type of phrases। Or another phrase like that is, what I was thinking is that if we go to Manali rather than Goa, that will be more appropriate because it is the season for Manali, right? तो इस तरीके से आपको जो शुरुआत करनी है ना सेंटेंस की, वो छोटे से फ्रेज से इंग्लिश में करो। अगर स्टार्टिंग का फ्रेज ही आपने इंग्लिश में बोल दिया, तो बाद में तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश को आना ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इफ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये आपको अब इस अपने स्पीकिंग के फेज में 21 दिन तक करना ही है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, मैं तो नहीं कर सकती, नहीं, आप बोल पाएंगे, आप बोल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि अगले 21 दिनों तक मैं जो भी बोलूंगी मैं इंग्लिश में बोलूंगी। वट एवर आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अब मैं क्यों बोल सकती हूँ इंग्लिश में, मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ कि आप क्यों बोल सकते हैं पॉइंट में। आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है इंग्लिश में बोलने के लिए। क्यों? आपको याद होगा आपने अपने 210 वोकैबुलरी के वर्ड बना लिए हैं, जिन वर्ड्स के आपको मीनिंग पता है। आपकी टंग जो है दैट इज कंपैटिबल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन, कंपैटिबल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग? व्हेन यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन यू वर डूइंग रीडिंग practice or listening practice or writing practice, and when you were speaking those stanzas in front of mirror by putting your eyes into your eyes, then you were speaking, your tongue, your sensory organ knows how to move the tongue for speaking any English word, because generally English doesn't come out of our mouth because our tongue is not compatible, we are not able to speak English। हम हिंदी के शब्द तो फटाफट फ्लुएंसी से फटफट फटफट बोल लेंगे, but we cannot speak English because we have not trained our tongue। but during this program you have already trained your tongue to speak English when you are speaking that stanza daily in front of mirror, when you are speaking that news in front of mirror, when you are speaking those lessons in front of mirror, so your tongue already know the taste of English, so your tongue is compatible for English speaking। आप English बोल सकते हैं। You know
हाउ टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे, मैंने आपको कहा था गो एंड वॉच टेंसेस वीडियो, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि इस सेंटेंस की इंग्लिश में कैसे बना सकती हूँ। और कुछ तो आपको बनाने भी आ गए होंगे, बिकॉज यू आर डूइंग राइट अप फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 21 इंटू 3 कर लो आप, ठीक है। तो 21 इंटू 3 फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 63 डेज यू आर डूइंग अ राइट अप इन द नाइट। तो इतना लिख लिख के कुछ तो इंग्लिश की प्रैक्टिस हो चुकी है ना, सो यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। एंड नाउ फाइनली यू नो हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो ये सब चीजें जब आपके पास हैं तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज promise to yourself that whatever I will speak in English, because I have to speak English, I can speak English, and I will speak English. So these are the motivational quotes you have to remind yourself again and again if by any chance you are not talking in English, ठीक है। तो just do that। और मोटिवेशनल कोट, अच्छा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप बाद में कीजिएगा, पहले मोटिवेशनल कोट कहाँ गया, मोटिवेशनल कोट, ओके। सो मोटिवेशनल कोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्या करने हैं आपको, वही बोलते रहना है अपने आप को। कहीं पे भी अगर आपका मोटिवेशन लो हो रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, डर लग रहा है, लोगों की नजरों से डर लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये क्या सोचेंगे मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ, कुछ भी सोचे यार, जब लोग आपकी गलत हिंदी में नहीं हंसते तो गलत इंग्लिश में हंस रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं कि आप किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब तक नहीं सीखोगे इंग्लिश बोलना जब तक गलत इंग्लिश नहीं बोलोगे। पहले गलत बोलोगे फिर सही बोलोगे। तो गलत इंग्लिश से डरो मत, लोगों की हंसी से डरो मत, लोगों की नजरों से डरो मत, अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखो और बोलो मुझे इंग्लिश सीखनी ही है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता या सकती हूं, और आई विल स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश सीखूंगी। तो ये मोटिवेशनल कोट्स अपने आप को याद दिलाते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए लगातार 21 दिनों तक। जब आप 21 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली बोलेंगे ना, फिर आपके माइंड में बैठ जाएगी, फिर मुंह से इंग्लिश के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। और जो इंग्लिश के लिए कुछ हेल्प चाहिए, ग्रामर की चाहिए, प्रोनाउंसिएशन की चाहिए, तो गूगल है यार, डू गूगल, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इन गूगल्स, in Google's, not Google's, in Google. So all these things you can find in Google, and you can seriously speak amazing English if you follow all these activities for 84 day. तो अगर आपने seriously 84 days तक मेरा ये कोर्स किया है तो प्लीज मुझे बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सच में इस कोर्स से कितना फायदा हुआ है, ताकि जब आप कमेंट करेंगे और आपने सच में अगर 84 डेज तक रेगुलर इस कोर्स को करके कुछ सीखा है तो बाकी लोगों को सोचे कितना मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का और इंग्लिश सीखने का। तो ये कोर्स मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये कोर्स पूरा आप ही के ऊपर है कि आप इसको कितना करते हैं, कितनी एक्टिविटीज करते हैं और कितना सीखते हैं। तो आशा करती हूँ ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा और आप 85th डे से अपने इंग्लिश के लेवल को काफी इंप्रूव पाएंगे। और अगर नहीं हुआ है तो रिपीट करते रहिए एक्सरसाइज और इंप्रूव करते रहिए जब तक कि वो परफेक्ट लेवल पे नहीं आता। और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। और हाँ, फाइनली अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर देना और लाइक तो करोगे ही। तो और लेके आती हूँ जल्दी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और नए नए कंसेप्ट, मिलती रहती हूँ आगे की और कई वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।